संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। किसी विडो फीमेल की यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है, जिसने आपका फोटोग्राफ्स आपके पैरों के नीचे की जो मिट्टी होती है, चाहे वो थोड़ी भी हो, है ना। आज के समय में हो सकता है कि आप ये सोचें कि लेकिन फिर भी वो रहता ही है, जैसे धूल, है ना। पैरों के नीचे की धूल, आपके कोई पर्सनल चीज़ें जैसे बाल हो गया है, वो सारी चीज़ें लेकर इस फीमेल ने, इसके साथ 2 फीमेल और हैं, ये इन लोगों ने आपके तरफ, मतलब 3 फीमेल ने आपके तरफ स्ट्रॉन्ग काली क्रिया की थी, जो कि इनके बेड रेस्ट के बाद, इनके खुद के लाइफ में टावर आने के बाद ये सारी चीज़ें समाप्त हो रही है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आज रिसीव हुए हैं, और जिस आज होलिका दहन में सारी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, हम बस यही प्रार्थना करेंगे। जितने भी पॉजिटिव सोल हैं, जितने भी नेक कर्मा करते हैं, उनके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो, एक नया अध्याय हो। बहुत ज़्यादा दुख आपने देखा है, मैं ये ऊर्जा फील कर पाती हूँ कि आप रातों को रोए हैं, आप पता नहीं कितने रात आपने ऐसे ही बिना सोए आप गुजारे हैं, है ना। आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे ऐसे स्थिति आई है कि आपको समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अपने वो होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम में आपका साथ देते हैं। आपके लाइफ में यदि कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर आपको गाइड करते हैं। आपके लाइफ में चाहे कितनी भी उतार चढ़ाव हो, आपके अपने वो हैं जो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। आपके अपने वो हैं जो आप रोते हैं तो भी आपके साथ है, हंसते हैं तो भी आपके साथ है, दुखी हैं तो भी आपके साथ है, और सुख में है तो भी आपके साथ है। लेकिन वो अपने जो आपके खुशियों से जलते हैं, वो अपने जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो अपने जो कभी भी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, ऐसे भी कुछ अपने होते हैं। तो हर प्रकार की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनके पाप का घड़ा भर चुका है, ठीक है। इन्होंने इतनी ज़्यादा आपको इमोशनली ट्रॉमा दिया है, इतना ज़्यादा आपके प्योर सोल को दुखाया है, आपका दिल दुखाया है। ये चीज़ें मैं ये देख पा रही हूँ कि 1 महीने से ये जो फीमेल है ना, इनमें से 2 फीमेल के लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट, कुछ बीमारी में यहाँ पर देख रही हूँ, है ना, कुछ बीमारी हुई है इनको। और जो एक फीमेल है जिसने ये सारी चीज़ें करवाई है, जिसने किया है, उनके लाइफ में तो टावर आ गया है। जिसने करवाया है वो सिंगल हो गई हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 90% उनके आसपास कोई भी नहीं है, वो एक एक रुपए के लिए तरस रही है यहाँ पर। तो जिनके लिए भी ये मैसेज है, और अब उनको या तो आपकी याद आ रही है या तो आपके पर्सन की याद आ रही है, क्योंकि अब उनको धन की आवश्यकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना, क्योंकि अब उनके पास वो चीज़ें, वो जो डोमिनेट कर सकती थी, वो लोगों को जो डोमिनेट कर सकती थी, इमोशनली कंट्रोल कर सकती थी, आपको और आपके पर्सन को अलग कर सकती थी, वो चीज़ें अब इस फीमेल के अंदर नहीं है। वो जो डेविल ऊर्जा आप दोनों के बीच में इस फीमेल ने लाया था किसी और व्यक्ति के साथ, मुझे ना यहाँ पर इतने सारे लोग नज़र आ रहे हैं, मतलब इनसे जुड़े हुए कोई मेल हैं, किसी के ब्रदर हैं, ठीक है। आपके कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के ब्रदर, तो ब्रदर इन लॉ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। किसी के रिलेटिव में कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको आप लाइक ब्रदर की तरह देखते हैं। तो इस फीमेल ने 2 फीमेल को और 2 मेल को यहाँ पर जोड़ा था, और कहीं ना कहीं आपके तरफ डेविल की ऊर्जा भेजी थी मैसेज के थ्रू, कॉल करवाने। ऐसा भी होता है ना कि जैसे आप जहाँ रहते हैं, आसपास में रहते हैं, उनको भी आप कुछ ना कुछ रिलेशन में ऐसा कहते हैं कि हाँ ये हमारे
ब्रदर की तरह है, ये हमारे सिस्टर की तरह है, ऐसी भी ऊर्जा है। तो ब्रदर और सिस्टर की ऊर्जा यहाँ पर क्लियर रिसीव हुई है, ठीक है। अब हर किसी के लिए ऐसा नहीं है कि, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर किसी पर डाउट नहीं करना है। जब तक आपका इंट्यूशन आपको गाइड नहीं करता है, रीडिंग्स एक व्यक्ति के लिए, दो व्यक्ति के लिए स्पेशल नहीं रहता है, ये जनरल रीडिंग है ना। तो जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए। लेकिन डेविल की ऊर्जा ये बता रहे हैं कि इस कार्मिक फीमेल ने आपके लव्ड वन को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, मतलब एक थाल में खाकर उस थाल में छेद किया है, ठीक है। मतलब जिस थाली में ये फीमेल खाई है उसी थाली में इसने छेद किया है। और बहुत ही डिप्लोमेट, बहुत ही षड्यंत्र, इतना ज़्यादा साजिश इस फीमेल ने किया है कि अब इसके लाइफ में कोई भी इनके आसपास नहीं है। इनके अपने भी जिनका इसने साथ लिया है, ऐसे अपने और ऐसे पराए भी इस फीमेल के बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरी बुरी बातें यहाँ पर कर रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि इसने आपके फैमिली लाइफ में भी, जो आपके फैमिली है, आपके जो फैमिली है, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, उनके तरफ भी इसने डेविल की ऊर्जा भिजवाई है। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है, क्योंकि ये घर की ऊर्जा है, आप देखिए, है ना। तो आपके घर में जो बरकत हो रही थी, जो बढ़त हो रही थी, मतलब आपके घर की ऊर्जा को देखकर इस फीमेल ने कुछ ऐसी काली क्रिया करवाई और आपके घर के आसपास छिड़काव किया है। ये नाइट के समय में मुझे यहाँ पर ना नाइट के समय में नज़र आ रहा है। ये चीज़ें 1:30 से 2:30 के बीच में हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये करवाया गया था पास्ट में। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो परत दर परत होती है, जो कि खुलती है ना। तो ये आपके अपनों के साथ भी आपकी अनबन रहे, ताकि देखिए ये कार्मिक है ना। तो ये जो कार्मिक है, कार्मिक लोग तो वैसे भी डिस्टेंस होते ही हैं एक समय के बाद। तो इसकी सोच ऐसी थी कि आपके पर्सन शायद आपके साथ है ना, और इस कार्मिक व्यक्ति के बारे में ये समझ गए हैं कि ये किस तरीके के व्यक्ति हैं, है ना, किस तरीके के फीमेल है। कुछ लोगों के लिए मेल भी हो सकते हैं। तो समझने के बाद आपके पर्सन ने तीव्र गति से इनसे बातचीत बंद कर दिया हो, या अगर ये आउटर है, मतलब कोई ऐसी फीमेल या मेल हैं जो आउटसाइडर हैं, तो उनके साथ इन्होंने बातचीत बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसको ये समझ में आ गया कि अब आपके पर्सन को सब कुछ समझ में आ गया है कि ये जो चीज़ें हैं ली गई है और आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट किया गया है। तो बहुत सारी ऊर्जा मुझे यहाँ पर 1 बाय 1 नज़र आ रही है। मैं ये देख पा रही हूँ कि इस फीमेल ने और इस मेल ने, जैसे कि हमने कहा कि 3 फीमेल और 2 मेल मुझे यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहे हैं, आपको आपके फैमिली मेंबर के खिलाफ कर दिया। मतलब आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं उनके लिए आपको निगेटिव थॉट, निगेटिव सपने दिखाए हैं, ठीक है। ऐसे ड्रीम जो आपके, जैसे कि मैंने कहा कि अपने कौन होते हैं, तो जो आपके अपने हैं आपको आपका अंतर्मन बता देगा कि कौन आपके अपने हैं। क्योंकि कोई कितना भी प्रोजेक्शन करे, आपके अंतर्मन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और ये सारी चीज़ें आपको आपके धन से, आपको आपके इमोशन से, धन क्या है, अबंडेंस क्या है, जब आपकी फैमिली साथ होती है तो वो अबंडेंस है। जब आपके अपने साथ होते हैं, चाहे इमोशनली हो सकता है कि अभी सब व्यस्त रहते हैं, ठीक है, लेकिन कॉल के थ्रू बात हो जाती है, या इमोशनली आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, या आप हाल चाल पूछते हैं। ये सारी चीज़ें इस निगेटिव व्यक्तियों ने कहीं ना कहीं बंद करवा दिया था आपका, ठीक है, बिल्कुल। और किसी का सहारा लिया है, किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लिया है जो मैजिक करते हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैजिक होता है ना, कि जैसे मैजिक आपके आंखों के सामने से वो चीज़ें गायब हो जाती है, उस तरीके से किसी व्यक्ति के पास जाकर इसने प्रॉपर करवाया है, रो धोकर करवाया है, ठीक है। क्योंकि इसने रो धोकर करवाया है, इसलिए इसका इफ़ेक्ट इसके सेहत पर पड़ा था। और कहीं ना कहीं इस फीमेल ने अपनी सेहत का जो उतारा करके आपके फैमिली मेम्बर के घर के सामने में फेंका है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने घर की ऊर्जा को पॉजिटिव कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी है
वो गिफ्ट है, वो परमपिता परमात्मा जी की कृपा है और इस फीमेल को इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। आने वाले 11 महीने इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कष्टकारक है। यहाँ पर मुझे मैसेज मिला है, जिनके लिए भी मैसेज है, आपको अगर ऐसा लगता है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, हम तो मतलब स्पिरिचुअल प्लेस पर भी नहीं जा सकते, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप 108 टाइम बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए, आप जहाँ पर भी बैठते हैं, मतलब एक शांत वातावरण आप ढूंढिए, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा आपको। मंदिर के पास बैठ जाइए, अपने घर के मंदिर के पास, और 108 टाइम विघ्नहर्ता 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 108 टाइम आपको ये जाप करना है। ठीक है, ये हर किसी के लिए है, कोई भी कर सकता है इसे। ठीक है, इतना तो मेरे ख्याल से, इतना अगर आप इतना नहीं कर सकते अपने लिए तो फिर आपके लिए कौन करेगा, है ना। अभी इस वक्त में जब आप ये रीडिंग देखेंगे, उस वक्त में इनमें से जो 2 फीमेल है उनके लाइफ में बहुत बड़ा संघर्ष है और एक बहुत बड़ा टावर आया है, जैसे कि मैंने कहा है, और ये इनके बुरे कर्म का, इनके पाप का घड़ा है जो कहीं ना कहीं भर चुका है। आपके लाइफ में आप हमेशा इल्यूजन में रहें, हमेशा भ्रम में रहें, आप अपने अपनों से बात ना कर पाएँ, जेलेसी इतनी ज़्यादा, बैलेंस ना हो पाए, खास तौर पर आपके फैमिली में जो बैलेंस व्यक्ति है, जो पॉजिटिव व्यक्ति है, उनसे आप डिस्टेंस में रहें, और जितने भी नकारात्मक लोग हैं, जितने भी नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, जितने भी कार्मिक सोचते हैं, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, उनको आप अच्छा समझे। ये इल्यूजन स्पेल यहाँ पर है। आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होना प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, लगभग 4 महीने के अंतराल में, जिनके लिए भी रीडिंग है, अप्रैल के मंथ से 4 महीने के अंदर आपकी बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं, जो बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, जो पहले पूरी हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। आपके संघर्ष का जो आपका फल है, आप हमेशा बर्डन में रहे हैं। ठीक है, आपको बर्डन में रखा गया है, वो बर्डन आपका हील्ड हो जाएगा। आप जहाँ पहुँच नहीं सकते थे, आप अपने घर नहीं पहुँच सकते थे, आप स्पिरिचुअल प्लेस नहीं जा सकते थे, आपके लाइफ में जो बर्डन है वो रिलीज़ नहीं हो रहा था, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन के लाइफ से, वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है आपके फैमिली मेम्बर की लाइफ से। एक पूरा कार्मिक साइकिल इस फीमेल या इस मेल के साथ, 5 लोगों के साथ जो आपका है, वो पूरी तरीके से हील्ड हो रहा है, समाप्त हो रहा है। जिसने आप लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा, मतलब आपके घर की ऊर्जा, या तो घर चेंज करना पड़ा हो, या तो आपको घर की ऊर्जा इतनी ज़्यादा निगेटिव फील करवाई गई हो कि आपको ना चाहते हुए भी वो स्थान या वो प्लेस जो है चेंज करना पड़ा हो। वो टावर इस मेल के ऊपर आने वाला है, इनके लाइफ में वो टावर आने वाला है। इनके लाइफ में जिसने आपके ऊपर धन देकर डेथ स्पेल करवाया, उनके ऊपर ये बैकफायर हो रहा है। प्रॉपर तरीके से इसने आपके ऊपर डेथ स्पेल करवाया है, और उसी प्रॉपर तरीके से ये जो स्पेल है वो इनके तरफ बैकफायर हो गया, तो इनके किसी अपने के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, 5 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर, कोई फीमेल है, उनका नंबर जो अंक है, मूलांक या भाग्यांक हो सकता है 12 नंबर, 3 नंबर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, मुझे जो यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं, ये मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे होलिका दहन होता है ना, तो वो होलिका बैठी हुई होती है, उनके गोद में प्रहलाद बैठे होते हैं, प्रहलाद जी जो भक्त हैं, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, है ना, इस तरीके से मंत्र का जाप करते हैं, और उनको जो अग्नि है वो बिल्कुल भी, मतलब एक जल की तरह शीतल हो जाती है उनके लिए, है ना। जब परमात्मा जी की कृपा होती है तो मैजिक होता है, तो ये है वाइट मैजिक, ये है परमपिता परमात्मा जी की कृपा। जो ये ब्लैक मैजिक है वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं है। मैं यही कहूँगी कि आप अपने गुरुदेव जी के शरण में रहिए, पूर्ण अपने परमात्मा जी के शरण में रहिए, कोई कुछ नहीं कर सकता आपको। हाँ, कुछ डिसबैलेंस आ सकते हैं, वो इसलिए कि आपको शिक्षा ग्रहण करना है। जीवन एक पाठशाला है, हम सब पाठशाला में ही हैं। जीवन एक पाठशाला है, एक स्कूल है, जहाँ पर, या कॉलेज है, आप जो भी समझिए, वहाँ से हम जो लर्न करते हैं, जो हम सीखते हैं, उससे हमारा जो सोल है वो
यही कहिए कि वो सोल कुछ सीख रहा है ना, कुछ सीख ले रहा है कि अब ये चीज़ें हम नेक्स्ट बर्थ में नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, आगे आने वाले समय में नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें तो समाप्त हो गई है आपके लाइफ से, और जिस तरीके से अपनों ने ही आपको धोखा दिया है, वो अपनों के जो मुखौटे हैं आपके सामने में रिवील हो जाएंगे और आप उनको लेट गो कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई अहंकारी व्यक्ति आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये 5 नंबर, ये व्यक्ति जिसने आपके तरफ डेथ स्पेल किया था, ये व्यक्ति जिसने आपके तरफ इल्यूजन स्पेल किया था, ये व्यक्ति जिसका नंबर 5, 14 हो सकता है, मई का मंथ, अप्रैल का मंथ हो सकता है, ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कनेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप शायद अपने रियल ट्रू एसेंस में आ गए हैं, आप अपनी ऊर्जा में हैं, आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और आपके फैमिली मेंबर में किसी की सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है और आपने शायद उनकी हेल्प की है, और ये बात इस व्यक्ति को पता चल गया है। तो इस व्यक्ति के लाइफ में ये बैड रेस्ट में है, इस व्यक्ति को ये पता चला है, तो ये आपसे माफ़ी तो नहीं मांगेंगी, आपसे किसी भी प्रकार से कनेक्ट होकर आपकी हीलिंग पावर से ये अपना लाभ उठाना चाहते हैं। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस हैं। तो देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर किया गया है, पर जाको राखे साईं मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। हमेशा ये याद रखिए कि जो व्यक्ति निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जितना चाहे मर्जी बाल ले ले, जितना चाहे मर्जी जो भी पर्सनल चीज़ें ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस दिन आपने भाव से, जैसे कि आत्मा से प्रहलाद जी ने कहा ना कि मंत्र जाप किया, अपने प्रभु को याद किए, उसी प्रकार अगर आप मन से, भाव से, आत्मा से चीखेंगे, पुकारेंगे ना कि मेरी पूरी एनर्जी, है ना, परमात्मा जी की कृपा से वहाँ से हट जाए, तो वो हट जाएगा। किसी ने यदि गाड़ा है, किसी ने यदि कुछ जमीन में गाड़ा हुआ है ना, अगर आपकी कोई पर्सनल चीज़ें, वो भी वहाँ से भी ऊर्जा हट जाएगी। सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी हैं, उनकी कृपा अपरंपार है ना, वो कहाँ नहीं है, परमात्मा जी हर एक स्थान में है। सिर्फ हमें ढूंढना नहीं पड़ता, हमें भाव से जुड़ना होता है। तो आप भाव से जुड़िए, जितना भाव से जुड़ेंगे उतना ही आप फील कर पाएंगे डिवाइन लव। ये बोलने की बात नहीं है, ये मेरी आत्मा से निकलती है, इसलिए मैं ये कहती हूँ फील द डिवाइन लव। और ये एक कृपा है, ये अद्भुत कृपा है परमात्मा जी की कि आप जब बोलते हैं तो लोग हील्ड हो जाते हैं। अब आप सोचिए, जब आप हीलिंग करेंगे तो आपके अपने हील्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है। ये जो टाइम है वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा रेस्ट वाला टाइम भी हो सकता है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कार्य किया है और बहुत सारे प्रोजेक्शन हुए हैं, तो आपको थोड़ा रेस्ट का भी यहाँ पर टाइम दिया गया है। ये जो समय है ना, आपका रियल ट्रू एसेंस यहाँ पर दिखाने का है, फुल मून, ठीक है। ये जो समय है, आप अपना कौन है आप, सो दी वर्ड द रियल यू, कौन है आप, ये अब लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। आप वो नहीं हैं जो इन्होंने अपनी दृष्टिकोण से देखा, आप कौन हैं, ये इनको डिवाइन इंटरवेंशन से पता चलेगा, ये इनको परमपिता परमात्मा जी की कृपा से पता चलेगा। आपने कभी भी, जैसे कहते हैं ना, विनम्र व्यक्ति अपने मुख से अपनी तारीफ नहीं करते, एप्रिसिएट खुद को नहीं करते, लेकिन लोग ऐसे लोगों को दिल से, दुश्मन भी जो आपके शत्रु हैं वो भी आपको एप्रिसिएट करते हैं। देखिए ए फायरी क्लाइमैक्स, ठीक है। ये जो फुल मून है एरिस में है, और अभी रेड फुल मून भी कहा जाता है, और वही कार्ड आया है रेड फुल मून का एरिस साइन। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का, किसी का भी यहाँ पर साइन एरिस हो सकता है, मेष राशि हो सकता है इनमें से किसी फीमेल का मेष राशि हो। देखिए राशि ऐसा होता है कि नाम के अनुसार, आपके बर्थ चार्ट के अनुसार, तो इनमें से किसी की जो राशि है वो मेष राशि हो सकते हैं, और शनिदेव जी की पूरी दृष्टि इन पर पड़ चुकी है। तो अभी इनका लंबा समय पूरा संघर्ष में जाने वाला है। संघर्ष अब इनका प्रारंभ हुआ है, आप संघर्ष से बाहर निकले हैं और ये
संघर्ष अब इनका प्रारंभ होगा, अब कार्मिक स्थिति इनकी प्रारंभ होगी। अब जो इन्होंने बोया है, जो इन्होंने कर्म किया है, उस कर्म का फल अब इनको मिलने वाला है, प्रारंभ होगा। यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये काफ़ी क्रोधी प्रवृत्ति के लोग हैं, और ये क्रोध में, क्रोध क्या होता है ना, जब भी व्यक्ति क्रोध करते हैं, अत्यधिक क्रोध, तो वो क्रोध में खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो मेल और फीमेल है, ये क्रोध में खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की भी ऊर्जा रिसी हुई है, मकर राशि और मेष राशि। कम्युनिकेशन इस, देखिए आप, हो सकता है कि आप ना क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे अपने सोल फैमिली मेंबर से, और यही कारण था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, या अपने सोलमेट से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। तो यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र को एक्टिवेट किया गया है परमात्मा जी की कृपा से, और अब आप क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि यही आपके लिए एक चाबी है। कहीं ना कहीं आपका जो कमिटमेंट है वो टेस्ट भी हो रहा था कि आप कितना सत्मार्ग पर चलते हैं, कितने निष्ठा के साथ आप चलते हैं। आपको बर्डन भी अगर आता है आपके पर्सनल लाइफ में, इन लोगों ने जो किया वो तो इनके बुरे कर्म है, लेकिन आपकी लाइफ में यदि बर्डन भी आता है, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति होती है, तो भी क्या आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ते हैं? क्या आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ते हैं? तो बिल्कुल आपके भरोसे की यहाँ पर जीत हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो टाइम है आपके हीलिंग का है, तो आपके हीलिंग पावर को लोग यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि क्लैपिंग करेंगे। आपके अंदर जो हीलिंग पावर आई है, आपने जो साधा है खुद को, जो बैलेंस किया है अपने लाइफ में, जो आपका अचीवमेंट क्या है, आपका जो अचीवमेंट यही है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा जो आपको प्राप्त हुई है, उस कृपा के द्वारा ही आप लोगों को हील्ड कर रहे हैं। आपने किस पीड़ा में इन्होंने आपको डाला था, और उस पीड़ा से आपको निकाला गया है आपके एंजल्स के द्वारा, आपके असेंडेड मास्टर्स के द्वारा, गुरुदेव जी महाराज जी के द्वारा। और अब आप बैलेंस हैं, क्योंकि अब आप बैलेंस है, तो इनके किसी भी चीज़ का आप पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं कसमें और वचन, आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो अपने अपनों के प्रति जो जिम्मेदारी है, अपने सोल फैमिली मेंबर के प्रति, अपने सोलमेट के प्रति, अपने सोल फैमिली मेंबर जिनके लिए आप यहाँ पर आए हैं, जिस सोल पर्पस के लिए आप आए हैं, लोगों से जुड़ना, लोगों की हेल्प करना, वो अब आपका समय प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए इससे पहले आपका कमिटमेंट जो है टेस्ट किया गया। हो सकता है आपको काफ़ी बर्डन हुआ हो कि क्या आप अभी अपने पर्सनल लाइफ को, क्योंकि 2 बार यहाँ पर तुला आया है और वो बैलेंस को बताता है, क्या आप अपने पर्सनल लाइफ को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपने सोल पर्पस को साथ लेकर चल सकते हैं? तभी तो आपकी परीक्षा होगी, तभी तो आप उत्तीर्ण होंगे, तभी आपको वो जो आपको गिफ्ट है वो मिलेगा। तो अब आपको आपके गुड कर्मा का फल मिलेगा। स्वयं को आपने स्वेच्छा से परमात्मा जी पर छोड़ देना है। अपनी किसी भी अभिलाषित जो आकांक्षाएं हैं उसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। भौतिक जगत में आपके कर्तव्य है, लेकिन इसके साथ याद रखिए कि आपका एक आत्मिक उद्देश्य भी है। शिक्षा, जैसे कि मैंने कहा, ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। यदि आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, आप जरूर सीखिए, दृढ़ रहिए। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको दृढ़ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत लगातार कुछ महीने से बेड रेस्ट में है, वो आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, और ये डोंट बैक डाउन वाली ऊर्जा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको और आपके पूरी फैमिली को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप साथ में रहकर अच्छी तरीके से त्यौहार मनाइए और एक दूसरे का साथ दीजिए, है ना। एक दूसरे को पॉजिटिव ऊर्जा सेंड कीजिए, जितना हो सके अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। यही सारी चीज़ें घूम फिर कर आएंगी, और अपने ऊपर जो आप वर्क कर रहे हैं वो लोग ज़रूर देख रहे हैं। आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपका नाम लोगों में स्प्रेड हो रहा है। अब आपके नाम को एक रेस्पेक्ट के साथ में यहाँ पर देख रही हूँ, एक एप्रिसिएशन के साथ में देख रही हूँ। अद्भुत ऊर्जा है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।